हर कहानी में नायक होता है, पर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनमें नायक और खलनायक के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती है। ऐसी ही एक कहानी है रावण की। एक ऐसा चरित्र जो जितना गलत समझा गया उतना ही गूढ़ और महान भी था। स्वागत है आपका रावण द अनटोल्ड सेगा में, जहां हम जानेंगे लंका के स्वर्णिम राजा की वो सच्चाई जो शायद आज तक किसी ने पूरी तरह नहीं सुनी। इस पूरी श्रृंखला में होंगे 5 भाग। पार्ट 1 जन्म और बचपन, पार्ट 2 तपस्या और शक्ति की प्राप्ति, पार्ट 3 स्वर्ण लंका का निर्माण और रावण का राज्य, पार्ट 4 सीता हरण और राम से युद्ध पाठ, 5 अंत और अमृता की गाथा। हर भाग में खुलेंगे रहस्यों के नए द्वार और हम जानेंगे क्या रावण सच में राक्षस था या फिर एक गलत समझा गया महायोद्धा। कहानी की शुरुआत होती है रावण के जन्म से। कहा जाता है हर युग में एक ऐसा व्यक्ति जन्म लेता है जो देवताओं से भी ज्यादा शक्तिशाली और राक्षसों से भी ज्यादा बुद्धिमान होता है। वो शिव का भक्त भी होता है और विनाश का कारण भी। वो रावण था, लंका का स्वर्णिम राजा, जिसने अपने ज्ञान से आकाश छुआ और अपने अहंकार से सब कुछ खो दिया। आज शुरू होती है उसकी कहानी, जन्म से लेकर शक्ति के पहले अनुभव तक। बहुत समय पहले, जब धरती पर देवता और दानव दोनों अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे थे, एक महान अराशी रहते थे, महर्षि विश्रवा। वो महर्षि पुलस्त्य के पुत्र थे और तप, वेदों और ध्यान में लीन रहते थे। एक दिन राक्षसों की नगरी में कैकसी नाम की एक असाधारण कन्या थी, राक्षसों के राजा सुमाली की पुत्री। कैकसी का सौंदर्य तो प्रसिद्ध था ही, लेकिन उससे भी ज्यादा उसकी बुद्धि और जिज्ञासा थी। वो चाहती थी कि उसका संतान साधारण न हो, उसे ऐसा पिता मिले जो ज्ञान और तप दोनों में श्रेष्ठ हो। इसलिए वो गई महर्षि विश्रवा के आश्रम में। वो प्रणाम करके बोली, मुनिवर, मैं राक्षस वंश की हूं, पर मैं चाहती हूं कि मेरे गर्भ से ऐसा पुत्र जन्मे जो देवताओं से भी महान हो। महर्षि विश्रवा ने ध्यानमग्न होकर देखा और बोले, कैकसी, तुम्हारी यह इच्छा तो पूरी होगी, पर जान लो, तुम जिस समय संतान को जन्म दोगी वह काल अंधकारमय होगा। उस संतान में अपार शक्ति होगी, पर यदि वह मार्ग से भटक गया तो विनाश भी उतना ही बड़ा होगा। समय बीता और एक शुभ पर रहस्यमय रात को, जब ग्रहों की स्थिति असामान्य थी, कैकसी ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। साथ ही एक कन्या, शूर्पणखा। कहते हैं कि जैसे ही रावण का जन्म हुआ, उसके रुदन से पूरा आश्रम गूंज उठा। उसकी आवाज इतनी तीव्र थी कि दिशाएं कांप उठी। तभी उसे नाम मिला रावण, जो अपनी गर्जना से संसार को हिला दे। उसके पिता ने देखा यह बालक सामान्य नहीं था। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, पर भीतर कहीं एक अद्भुत तेज भी था। वो ना रोता न मुस्कुराता, बस सबको निहारता। कैकसी बोली, देखो मुनिवर, यह कोई साधारण बालक नहीं है। विश्रवा मुस्कुराए, हाँ, इसमें 10 पुरुषों का बल है और 10 दिशाओं का ज्ञान। इसका भविष्य तेजस्वी होगा, पर इसका अंत कठिन। रावण के बचपन से ही असाधारण संकेत मिलने लगे। जहां दूसरे बालक खेलते, वो ध्यान लगाता। जहां बाकी बच्चे प्रश्न पूछते, वो उत्तर खोज लेता। उसके पिता ने उसे वेद, उपनिषद और आयुर्वेद की शिक्षा दी। रावण को शास्त्र याद रहते, वो केवल सुनकर ही समझ लेता था। वो संस्कृत, प्राकृत और राक्षसी भाषा तीनों में निपुण हो गया। कई बार उसके पिता विश्रवा उसे कहते, ज्ञान का अर्थ है संयम रावण। पर रावण की आंखों में कुछ और चमक थी। उसे केवल ज्ञान नहीं, संपूर्ण शक्ति चाहिए थी। उसका भाई विभीषण शांत और धार्मिक था, जबकि कुंभकर्ण भोजन और नींद का प्रेमी। पर रावण अलग था। उसका मन हमेशा किसी अदृश्य ऊंचाई की ओर भागता था। एक दिन की बात है, आश्रम के पास एक छोटा तूफान उठा। पेड़ टूटने लगे। बाकी बालक डर गए, पर रावण खड़ा रहा। उसने आकाश की ओर देखा और बोला, अगर मैं सृष्टि को समझ सकता हूं तो मैं इसे रोक भी सकता हूं। वो ध्यान में गया और कुछ क्षणों बाद हवा थम गई। महर्षि विश्रवा ने देखा और कहा, रावण, तू तप के बिना ही प्रकृति को चुनौती दे रहा है। याद रख, ये तेरी परीक्षा है। उस दिन के बाद से रावण को लगा कि उसमें कुछ दिव्य है। वो तप करने लगा, अपने भीतर की शक्ति खोजने। वो हर सुबह शिव का नाम लेता,
ओम नमः शिवाय। उसकी आवाज पूरे वन में गूंजती। रावण को जल्दी ही महसूस हुआ कि उसकी शक्ति किसी देवता से जुड़ी है, और वो देवता थे महादेव शिव। वो घंटों ध्यान करता, कभी गाता, कभी रोता, कभी हंसता। उसे लगता मानो शिव स्वयं उसकी आत्मा में है। वो अक्सर कहता, मैं शिव का पुत्र नहीं, उनका शिष्य बनूंगा। विभीषण कहता, भैया शक्ति खतरनाक होती है। रावण मुस्कुराता, नहीं विभीषण, शक्ति ही सृष्टि का नियम है। धीरे धीरे उसका ध्यान कठोर तपस्या में बदल गया। वो भोजन, नींद सब त्यागने लगा। उसके शरीर से अग्नि निकलती थी, जैसे ब्रह्मांड उसकी तपस्या को स्वीकार कर रहा हो। एक दिन महर्षि विश्रवा ने देखा, रावण अपने तप में लीन है, आंखें बंद, शरीर जलता हुआ। उन्होंने कहा, रावण, तेरा मार्ग कठिन है, तेरी शक्ति तेरी परीक्षा बनेगी। रावण ने उत्तर दिया, पिताश्री, शक्ति का उपयोग मैं सृष्टि को अपने अनुसार ढालने के लिए करूंगा। विश्रवा बोले, बेटा, जो सृष्टि को बदलने की कोशिश करता है वो सृष्टि द्वारा बदल दिया जाता है। पर रावण ने उनकी बात आधी सुनी और आधा भुला दी, क्योंकि अब उसके भीतर की अग्नि बुझने वाली नहीं थी। रावण अब बड़ा हो चुका था, ज्ञान, शक्ति और शिव भक्ति में डूबा हुआ। पर उसके भीतर दो आवाजें थीं, एक आशिकी जो संयम सिखाती थी, और एक राक्षस की जो संसार को जीतना चाहता था। वो नहीं जानता था उसकी यह आग एक दिन पूरे युग को जला देगी, लेकिन उस समय वह बस इतना सोचता था, मुझे वो बनना है जो किसी ने न बना हो। और यहीं से शुरू हुई वो तपस्या जिसने रावण को देवताओं से भी ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। अगर आपको रावण की इस पहली कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप रावण को कैसे देखते हैं, एक विद्वान या एक विनाशक। अगले भाग में मिलते हैं, जब रावण करेगा तपस्या और पाएगा शिव का वरदान।